हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री फ्रेंड्स क्लब। आज हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का उसका पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो एग्रीकल्चर पोर्शन था उसके दो पेपर हुए थे, एग्रोनॉमी पेपर 1 एंड एग्रोनॉमी पेपर 2 बोल के, जिसमें आज हम लोग एग्रोनॉमी पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे और 100 क्वेश्चन ऑल जो क्वेश्चन थे ना सब इक्वल मार्क्स के थे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो टोटल हमारा मार्क्स 200 था। ठीक है, 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे और 100 क्वेश्चन थे। तो चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं किसका क्या सही आंसर होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which state in India is known for its association with land of Palmyra palm? पाल्मिरा पाम का लैंड किसे बोला गया, इन स्टेट को, किस स्टेट को बोला जाता है? तो ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें बताया गया तमिलनाडु को। ठीक है, लेकिन जब आप गूगल करेंगे और पढ़ेंगे, रिसर्च भी कुछ किया गया है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हैं उसके हिसाब से केरला को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी ये बीपीएससी ने तमिलनाडु को सही माना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन विच ईयर कल्टीवेशन ऑफ रागी स्टार्टेड फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन? तो ह्यूमन सिविलाइजेशन रागी कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? 1800 बीसी में। ठीक है, आपका राइट आंसर है 1800 बीसी। चलिए साथ साथ हम देखते चलते हैं। इधर है सुटेबल मैंगो वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन इज। हम लोग को मैंगो वैरायटी बताना है जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सुटेबल हो। उसका कौन सा है आप लोग को पता होगा, बहुत बार पढ़े हैं, अम्रपाली। ठीक है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे बेस्ट है अम्रपाली वैरायटी। रिकमेंडेड स्पेस फॉर मीडो गार्डनिंग इज, जो हम लोग मैदानी क्षेत्र में जो करते हैं बागवानी, उसके लिए जो स्पेसिंग क्या रिकमेंड होता है? तो ये 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर रिकमेंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, याद रखिएगा, ग्रो मोर फूड कैंपेन जो था ना, इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हुआ था। तो इंडिपेंडेंस से पहले एक ही ऑप्शन है 1942। अगर याद भी ना रहे तो इसे हम ध्यान दे सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, द वन स्टोर रिवोल्यूशन एन अटेम्प्ट टू ग्रो फूड विदाउट रिजोर्ट टू मॉडर्न टूल्स लाइक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वाज स्टेटेड बाय। ये जो स्टेटमेंट है ना वो कौन दिए थे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है। और आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है रिलेटेड हैं वो हैं फुकुओका। ठीक है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये फुकुओका इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, इधर 7th नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रॉन ब्रोकर बाय प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी रिफर टू। तो जब हम किसी से पैसा लेते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके बदले हम उसके पास प्लीज करते हैं, मीन्स एक तरह से गिरवी रखना हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम उसके पास गिरवी रखते हैं। ठीक है, यूज़ तो हम खुद करेंगे लेकिन उसके नाम से गिरवी रखा जाएगा, तो इस तरह के लोन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं चैटल लोन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, चैटल लोन। ठीक है, वेयर वाज द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी एस्टैब्लिश? तो इंसेक्टिसाइड बोर्ड आपको फरीदाबाद में है। ठीक है ना, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड जो है वो फरीदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका हिंदी वाला है, देख लो। अब चलो, द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है आप लोग पता है? एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में डिवीजन होता है साइटोसिल का। ठीक है, साइटोप्लाज्म का। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस जो है ना, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो इसमें किसका होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज वेल्थ टैक्स इम्पोज्ड इन एग्रीकल्चर लैंड? तो एग्रीकल्चर लैंड पे वेल्थ टैक्स कब लगा? ठीक है, 1969 में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा था। ठीक है, याद रखना 1969 में।
Which plant hormone is used for root initiation in vegetable propagated plant? जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट है ना उसमें रूट इनिशिएशन के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है ऑक्जीन। ठीक है, सारा आंसर हम बीपीएससी के ऑफिशियल साइट का ही आंसर बता रहे हैं। कुछ कुछ इसमें बीपीएससी ने चेंज किया है, बट देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर की ये नहीं है, ये एक पहले आंसर की दिया गया, इस पर फाइनल आंसर की बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म आइडियोटा मॉडल प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट। देखो मॉडल प्लांट कौन बोला था, आप लोगों सबको अच्छे से याद होगा, मॉडल प्लांट दिया था डोनाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देखो जब भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, जब भी इंडिपेंडेंट हो तो इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन ही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम होलोएंड्रिक जीन, कुछ याद आ रहा है? देखो एक्स और वाई दो जीन हुए, तो होलोएंड्रिक जीन जो होता है ना वो मेल पे होता है। ठीक है, और मेल का आप याद रख सकते हो, मेल पे होता है तो वाई क्रोमोसोम है। सही है यहाँ तक? तो देखो द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जो चाइना है ना वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल है, चाइना वेजिटेबल में नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रूट ऑफ पॉपुलर मल्टीविटामिन फ्रूट, मल्टीविटामिन फ्रूट किसको बोलते हैं? चुकरमेनीज को, चुकरमेनीज को हम लोग मल्टीविटामिन फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट चले, ये हिंदी वाला को पोर्शन है। नेक्स्ट है हम लोग का हु इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ कोल्चिसिन। देखो कोल्चिसिन क्या करता है? क्रोमोसोम डबलिंग में हेल्प करता है। तो कोल्चिसिन जो है क्रोमोसोम डबलिंग करता है, और इसका डिस्कवरी कौन किए थे? राइट। ठीक है, कोल्चिसिन राइट, इसका डिस्कवरी राइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है सबको कि एलुवियल सॉइल कितना परसेंट एरिया है, लेकिन बीपीएससी ने 24% को सही आंसर माना है। ठीक है, तो हम भी बीपीएससी के थ्रू जाएंगे 24% ही, लेकिन ये इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 24 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एवीसाइड्स। पहले एवीसाइड्स होता क्या है? ठीक है, एवीसाइड, एवी से आप लोग ध्यान रखो बर्ड, तो जो बर्ड को किल करने में यूज होता है ना उसको एवीसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल एवीसाइड्स का है? बताओ बताओ कौन सा एग्जाम्पल है? पाराथियोन, मिथाइल पाराथियोन को एविसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। बहुत से लोग जिंक फॉस्फाइड में होंगे कंफ्यूज कि जिंक फॉस्फाइड ये है रोडेंटिसाइड्स। ठीक है, ये है रोडेंटिसाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड कॉटन सीड प्रोडक्शन। कॉटन के लिए है 50 और 30। ठीक है, तो 50 हो जाएगा आपको फाउंडेशन सीड और 30 हो जाएगा आपको सर्टिफाइड सीड, तो हमारा करेक्ट आंसर 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। देखो जब भी कॉइन को हम टॉस करते हैं ना, अगर एक बार करेंगे तो उसका होगा 1/2, लेकिन यहाँ पे 6 टाइम्स किया गया है। ठीक है, और दे रहा है कि अल्टरनेटिवली वो हेड है टेल है, मीन्स वो बोला एक बार हेड आई, एक बार टेल आई, फिर हेड आई, फिर टेल आई, फिर हेड आई, फिर टेल आई, ये है। ठीक है, अल्टरनेट करके 6 में, तो इसका जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो होता है 1/, देखो ये जो है ना सी लिखते हैं, या हम सिंपल सा, इतना छोड़ो, हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि ये जो कितने बार किया गया है? 6 बार, 6 बार, तो इसमें से एक कम करके आप करना। ठीक है, एक बार तो हम छोड़ सकते हैं ना कि लास्ट बार, तो हम इसमें देखेंगे 2 है। ठीक है, या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो 2 और 2 दी पावर 5 कर देना, तो इसका हो जाएगा 2 दी पावर कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32, तो 1/32। ठीक है, एक बार तो हेड आएगा, ये टेल आएगा, फिर उसके बाद उसका अल्टरनेट देखते चलेंगे, तो ये है उसका प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ राइस पोटैटो ओनियन आर। ठीक है, रूट डेप्थ के हिसाब से ये क्या है? पोटैटो, राइस एंड ओनियन जो है ना सैलो रूटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ए सिंगल सीडेड कोकुर्बिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप। सिंगल सीडेड,
ठीक है। इसमें सारे मल्टी सीड्स होते हैं इसमें, लेकिन एक है जो सिंगल सीड है वो है चौचौ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड लीचिंग लॉस फ्रॉम ए कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज। तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो हमको बोला है लीचिंग लॉस और प्रोडक्शन करने, एक सॉइल में कितना वाटर का यूज है, उसका लीचिंग कितना है, इसको चेक करने के लिए ना हम लोग लाइसीमीटर यूज करते हैं। सॉरी हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग लाइसीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। लीचिंग लॉस और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सॉइल में कितना हमारा वाटर है, इसका मेजरमेंट हम लोग लाइसीमीटर से करते हैं। ये सॉइल में एक इंसर्ट किया जाता है, सॉइल में इसको सेट किया जाता है सॉइल के अंदर, फिर इस पर हम लोग ग्रो करते हैं क्रॉप, और सेम कंडीशन रखते हैं जो इस एक क्यूबिक मशीन होता है ना उसके का, और जो एक्सटर्नल सॉइल इन्वायरमेंट है सेम कंडीशन रख के हम लोग इसका स्टडी करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड्स यूज टू कंट्रोल वीड इन जीरो टीलेज। देखो जीरो टीलेज का मतलब होता है जहाँ हम टीलेज नहीं करते हैं, तो अगर टीलेज नहीं करेंगे तो वहाँ की वीड को तो हमको किल करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हम टोटल वीड किलर या टोटल हर्बिसाइड किलर या जो हमारे सारे खरपतवारों को खत्म कर दे वैसा यूज करेंगे। तो इसमें टोटल किलर कौन है, ऑप्शन देखो, पेंडिमिथाइलिन नहीं है, फ्लूकोलिन नहीं है, पराक्वेट है, एलाक्लोर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा पराक्वेट। ठीक है, आगे बढ़ें। 28 स्पेसिंग फॉर द सोइंग ऑफ वेजिटेबल पी। देखो वेजिटेबल पी का स्पेसिंग जो होता है ना वो होता है 30:10। ठीक है, इसका आंसर होगा 30:10। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर टेस्ट इन केस कंटिन्यूसी टेबल ऑर्डर 4:3। हाँ, तो इसका देखो जब भी इस तरह का हो तो इसमें हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना, बताओ आप लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है ना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम एक दोनों जो टेबल है 4 और 3 दोनों से एक एक माइनस कर देंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक माइनस करेंगे तो 4 का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो 6, इसका काई स्क्वायर टेस्ट के लिए 6 हो जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़े 29 नंबर देख लो, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के लिए एक्सपोर्टर कौन सा है, नीदरलैंड। ठीक है, फ्लावर एक्सपोर्टर कौन सा है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा स्पीसीज ग्रो करते हैं हम लोग, गॉसिपियम हिरसुटम का। ठीक है, द टर्म फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, ये कौन दिया था टर्म, फंक्शनल न्यूट्रिएंट गिवन बाय निकोलस, डीजे निकोलस। बढ़ते चलते हैं फास्ट, हम लोग आंसर करते हैं। Which of the following is a type of liquid chromatography that used on efficient column containing a small particle of stationary, याद रखना small particle of stationary phase। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, फर्स्ट वेयर हाउस कहाँ सेटअप हुआ था, फर्स्ट स्टेट वेयर हाउस कहाँ सेटअप हुआ था, बिहार में। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस किसके वजह से कॉज होता है, डेस्टेला ओराइजी की वजह से। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको याद है तो करोगे, नहीं याद है तो छोड़ दोगे, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए तो ध्यान देगा आपको। अब है ड्रग विच कैन कम्प्लीटली डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बिकॉज वहाँ जो सेल वॉल का एक्शन होता है वो β14 लिंकेज भी होता है, तो इसके लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं हम लोग, पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है ना वो सेल वॉल पे करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे को डिग्रेड कर देता है जिससे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर पे, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स वाज रिटन बाय, ये एक बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, ये बुक कौन लिखे थे। ठीक है, तो ये बुक लिखे थे ईजे बटलर, बहुत फेमस बुक है, ईजे बटलर साहब लिखे थे। द एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज पॉसिबल बाय यूज ऑफ, इफेक्टिव कंट्रोल का बताना है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, कैसे हम इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सैनिटेशन मेजर से कर सकते हैं, स्प्रे ऑफ मेटाल एक्जेल कर सकते हैं, बोर्डेक्स मिक्सर कर सकते हैं, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। क्लियर।
काशी लालिमा, काशी लालिमा किसका वैरायटी है? काशी लालिमा जो है ओकरा का वैरायटी है। द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल में कहाँ होता है? ठीक है, तो सेल का जो ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे एटीपी जनरेट होता है और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? इंस्टीट्यूट विच कवर ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, देखो ट्रेडिशनल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो गांव में पुराने टाइम से चलता है ना, वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद पोलन जनरेशन रिक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट का जरूरत होता है? बोरोन। शायद में पोलन जनरेशन के लिए बोरोन यूज होता है। इन C3 प्लांट व्हिच इन फर्स्ट रिएक्ट विथ CO2 टू फॉर्म PGA, C3 प्लांट। ठीक है, आपको C3 प्लांट में बोला गया कौन सा होता है, तो C3 प्लांट में सबसे पहले होता है रुबिस्को का यूज और C4 में PP का यूज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है रुबिस्को। पुट लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम जो हुआ था ना वो ICR किया था अपने 50th ईयर पूरे होने पे, 50 साल पूरे होने पे लैब टू लैंड प्रोग्राम ICR ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। डोमिनेट ट्रॉपिकल, हाँ आपको बताना है कि कौन सा ग्रास किस रीजन में डोमिनेट है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में कौन सा ग्रास डोमिनेट होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में C4 ग्रास होगा और जो कूलर टेम्परेचर पे C3 होगा। ठीक है, सेवाग्राम, सेवाग्राम कौन इनिशिएट किए थे? महात्मा गांधी। ये तो कुछ सोचना ही नहीं है। डैश एंड डैश ऑब्जर्व दैट ए सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड कंपोज्ड ओनली इन फेनिलएलनिन। ये देखो साइंटिस्ट का नाम बताना है कौन ये ऑब्जर्व किए थे। ठीक है ना, तो ये साइंटिस्ट थे नियनबर्ग एंड मैथई। ठीक है, मार्शल नियनबर्ग एंड JH मैथई। नेक्स्ट, द फैक्टर लाइक स्पेसिंग ऑफ प्लांट डेट ऑफ सोइंग एंड ब्रीड्स आर ऑफन यूज्ड एज। इसको देखो, जब हम कोई रिसर्च करते हैं ना उसके अलग अलग डेट पे सोइंग करते हैं। ठीक है, स्पेसिंग अलग अलग रहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट्स। ठीक है, रिसर्च में जब आप रिसर्च करोगे, आप लोग अगर MSc करोगे, PhD करोगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आप करोगे रिसर्च में। एग्रोनॉमी वाले प्लांट स्पेसिंग को डिफरेंट डिफरेंट करके चेक करते हैं, सोइंग डेट को करते हैं, तो इस सबको हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स बोलते हैं कि इतना ट्रीटमेंट्स दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पेस्ट विच अटैक बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज ऑफ पल्स। ऐसा पेस्ट बताना है जो फील्ड में भी करे और स्टोरेज में करे। तो बीटल करता है, पल्स बीटल दोनों जगह अटैक करता है। क्रॉप ग्रोथ रेट, क्रॉप ग्रोथ रेट किससे होता है? तो क्रॉप ग्रोथ रेट जो होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, कितना ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में पर डे की ग्रोथ हुआ वही ग्रोथ है। 4P ऑफ मार्केटिंग, 4P ऑफ मार्केटिंग कौन दिए थे? मैककार्टी दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेट फार्म इनकम इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच। नेट फार्म इनकम क्या होता है? नेट फार्म इनकम ऑब्वियसली है जो देखो हमारे फार्म का टोटल कितना इनकम है, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, तो नेट फार्म इनकम हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिनाइल पैराजोल इज प्रेजेंट इन व्हिच इंसेक्टिसाइड। जो फिनाइल पैराजोल है किस इंसेक्टिसाइड में होता है? फिप्रोनिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच कौन दिए थे? सॉइल फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच दिए थे रामामूर्ति। व्हाट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एलिमेंट इन प्लांट ऑन ड्राई। तो देखो ड्राई मैटर वेट पे जो एक प्लांट है ना उसमें जिंक का कंसंट्रेशन कितना होता है? ये होता है 20 ppm। ठीक है ना, ये होता है 20 ppm। सही है। पार्सल फिल्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पार्सल फिल्म किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इसका हाइड्रोलिक जंप, पार्सल फिल्म करता है हाइड्रोलिक जंप के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ फॉर पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट का रिसर्च सेंटर कहाँ है बताया आपको? NRC पोमग्रेनेट, NRC पोमग्रेनेट है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ? तो सोलापुर। ठीक, व्हिच प्लांट इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कौन सा प्लांट करते हैं? विंका। द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इरिगेशन डैम रिजर्व है, कौन सा जो है ना लार्जेस्ट कैपेसिटी के लिए है? तो यहाँ पे हमको लार्जेस्ट कैपेसिटी का है आपका इंदिरा सागर डैम। ठीक है, इंदिरा सागर जो है नर्मदा नदी पे, यहाँ लार्जेस्ट है इसीलिए इंदिरा सागर हुआ, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट का बात होता तो हम महानदी मारते, हीराकुड लॉन्गेस्ट, लेकिन लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी में इंदिरा सागर महानदी पे, नर्मदा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ स्टेमिना एंड पिस्टिल इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर पे ऑन डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट भी अलग अलग है तो क्या होगा बताइए? डाइसियस। रेड कलर ऑफ सॉइल, सॉइल का रेड कलर क्यों होता है? आयरन
ओर की वजह से, आयरन की वजह से होता है ना, तो यहाँ पे दिया है आयरन के और हेमेटाइट की वजह से। द फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो सबको पता होगा, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन फादर कौन है? कार्नस लिनियस। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, हम लोग रूट प्रेशर किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। न्यूट्रॉन प्रोब कंटेन ए सोर्स मटेरियल ऑफ, न्यूट्रॉन प्रोब जो होता है ना, उसमें सोर्स मटेरियल क्या होता है? ठीक है, उसमें रेडियम बेरिलियम मिक्सचर भी होता है और ये भी, यानी दोनों सही है यहाँ पे, तो ए एंड बी बोथ। द रूलर सिस्टम रिसर्च आइडिया मोटिवेटेड बाय, रूलर सिस्टम जो रिसर्च है ना, उस आइडिया कौन किए थे? ठीक है, तो इसका आइडिया था एम एस स्वामीनाथन का जी का। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन का ईयर हाँ 1988, एम एस स्वामीनाथन दिए थे रूलर रिसर्च जब पे, और कब? 1998 में। नेक्स्ट, वायरस डेट ग्रो ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे जो वायरस ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉन्जिंग ऑफ राइस अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी, ब्रॉन्जिंग किसके टॉक्सिसिटी, ब्राउनिंग जो होता है राइस में किसकी, किस न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी से होता है? आयरन की टॉक्सिसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड विद 25% एक्टिव इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 500 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड ऑफ 0.25 स्ट्रेंथ। अब देखो हमको क्या बोला गया है, 0.25 स्ट्रेंथ का बनाना है और 500 लीटर का। ठीक है, अगर हम बोलें कि हम 100 लीटर का बना रहे हैं तो उसमें कितना डालेंगे? 0.25 लीटर डालेंगे अपना केमिकल इंसेक्टिसाइड। हमको बनाना कितना का है? 500 का, तो 500 में कितना डालेंगे? 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दो, 5 गुना तो 1.25 लीटर। क्लियर? अब देखो 1.25 तो इसका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ 1.25 होना चाहिए, लेकिन हमको क्या बोला है? 25% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इंसेक्टिसाइड यूज करें ना उसमें 25% एक्टिव है, और एक्टिव हमको लेना चाहिए, टोटल लेना है 1.25 लीटर। तो देखो अगर हम 25 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तो टोटल इंसेक्टिसाइड कितना होगा? 100 लीटर, क्योंकि 100 लीटर में 25 लीटर है, तो हमको एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना है 1.25 लीटर। तो ये कितना होगा? कर दो 100 डिवाइड बाई 25 इंटू 1.25, तो ये हो गया 4, और 4 से इसको गुना करोगे 5 लीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 लीटर। समझ में आ गया होगा? चलो, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अच्छे से आप लोग को ये आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वीड साइंस पढ़ रहे थे तो ये कराया जाता है। वीड साइंस में आपको बताया जाता है कि कितना इंसेक्टिसाइड लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, इसका कैलकुलेशन बताया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ है? हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर डिफिसिट बताया गया है सेमी एरिड रीजन का, वो है -33.3 टू 66.6। बोरोन का रेंज पूछा गया है, रेंज ऑफ बोरोन हजार्ड फॉर मीडियम बोरोन इरिगेशन वाटर। देखो मीडियम स्मॉल सबका एक रेंज बना हुआ है ना, 3 से कम ये स्मॉल के लिए है, ये चलेगा, 3 से कम जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया मीडियम। ठीक है, मीडियम में मेरा है 4 से 5 ppm, ठीक है ना, 4 से 5 ppm। रिचमॉन्ड लैग इफेक्ट, रिचमॉन्ड लैग इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है? तो रिचमॉन्ड लैग इफेक्ट जो है वो साइटोकाइनिन से एसोसिएटेड है। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट कब आया था? ये तो याद होगा भाई, कब आया था ये? 2017 में। ठीक है, अभी मोदी जी बहुत सारा लेके आए हैं, आप सबको याद करो, कंफ्यूज हो गए लेकिन याद जरूर करना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, वो पूछा ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको करेंट में मिल ही जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द प्रोडक्शन ऑफ वन इज पॉसिबल विदाउट द अदर, कोई नहीं वो अदर के है, बट द प्रेजेंस ऑफ वन इज पॉजिटिवली इफेक्टेड। देखो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हमको बी रखने से ए का प्रोडक्शन पे बढ़ जा रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? समझ हो, इसको हम बोलेंगे, ये तो सप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना,
लेकिन बीपीएससी का आंसर में दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जो आंसर दिया गया भाई वो तो मान लो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड इज डन फॉर कंट्रोल ऑफ, हाँ देखो व्हीट सीड में सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किसके लिए देते हैं हम लोग, लूज स्मट के लिए देते हैं, ठीक है। लूज स्मट है तो हम लोग उसको धूप में सुखाते हैं, तो सोलर ट्रीटमेंट लूज स्मट के लिए देते हैं। सीड ड्रिल एंड हॉर्स होइंग वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये भी पूछने की बात है भाई, कौन है, हमारे टूल साहब जत्रो टुल। 78 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है एन F1 प्लांट विद जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी इज टेस्ट क्रॉस्ड विथ, ये है टेस्ट क्रॉस किया गया जो रिसेसिव पेरेंट के साथ, देयर विल बी, ठीक है। कितने जीनोटाइप होगा, देखो रिसेसिव से तो एक ही गैमेट बनेगा, इसको छोड़ दो। अब हमारा जो ये है इससे कितना गैमेट बनेगा, तो गैमेट निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, 2 to the power n लिखते हैं, जहाँ n क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी जो जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल बी स्मॉल बी सी ये रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल है 3, ठीक है, ए बी और डी जीन जो है ना वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो 3, तो 2 to the power 3 कर देंगे, और 2 to the power 3 का होता है 8, तो ये है 8 जीनोटाइप। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एडवांस सेक्स फॉर्म इन कुकुरबिट्स इज, कुकुरबिट्स का एडवांस सेक्स फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये है मोनोसियस। उसके बाद 76 में आओ, क्रायो प्रिजर्वेशन टर्न टू स्टोर सेल कल्चर एक्सेट्रा फॉर लॉन्गर पीरियड एट, क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, देखो डीएनए का डिफरेंट फॉर्म होता है, कॉमन फॉर्म होता है बी फॉर्म, याद रखना बी फॉर्म कॉमन फॉर्म है। इलुबिएशन आपको याद है, जो हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है ओ ए ई बी सी, बहुत जगह ई को इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको इलुबिएशन ई जोन से होता है, ठीक है, इसे इलुबिएशन, लेकिन इसको हम लोग कभी जो है ना उसको ए जोन में ही इंक्लूड कर देते हैं, इसको A2 भी बोला जाता है ई को, तो हम लोग आंसर में हमारा होगा ए जोन, ठीक है। और इलुबिएशन ये होता है यहाँ से बी जोन से। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 20 क्वेश्चन और है, चलो फटाफट कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट है बुरगंडी मिक्सचर, ठीक है। बोर्डेक्स में हम लोग लाइम यूज करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट 5 स्टेज ऑफ सॉइल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय, जो सॉइल डेवलपमेंट का 5 स्टेज कौन दिए थे, 5 स्टेज ऑफ सॉइल डेवलपमेंट गिवन बाय वेरेन, मोहर एंड वैन वेरेन, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद आ जाओ यूजिनॉल किससे मिलता है, क्लोव में, ठीक है, यूजिनॉल क्लोव में। नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अचीव इन एग्री बिजनेस व्हेन मार्जिनल रिटर्न इक्वल टू, मार्जिनल रिटर्न किसके इक्वल होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा हमको, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो, ठीक है। उसके बाद फ्लेश ऑफ सॉइल किसे बोलते हैं, देखो सॉइल का स्केलेटन जो होता है ना, सैंड और सिल्ट, ये दोनों स्केलेटन है, तो ये क्या है, फ्लेश। क्लियर। उसके बाद 4th जनरेशन पेस्टिसाइड होता है एंटी जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, 4th जनरेशन पेस्टिसाइड होता है एंटी जुवेनाइल हार्मोन। नेक्स्ट है डैमेज थ्रेशोल्ड, देखो ये क्वेश्चन है, डैमेज थ्रेशोल्ड को क्या और टर्म यूज करते हैं, जो डैमेज थ्रेशोल्ड है ना वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल को ही बोलते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल को हम लोग डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट है लॉन्च्ड जैविक भारत, ठीक है, जैविक भारत कौन लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया हमारा फेसाई, ठीक है, जैविक भारत फेसाई ने लॉन्च किया है। व्हिच सॉइल है स्ट्रॉन्गेस्ट इरोजन में 4 और 6 को हम लोग स्ट्रॉन्ग इरोजन में रखा गया है, जो 8 है ना सॉइल के 1 से 8 तक, उसमें 4 और 6 को स्ट्रॉन्ग इरोजन में क्लासीफाई किया गया है। मेटापनिस्टिक किसे बोलते हैं, मेटापनिस्टिक ओनली वन एब्डोमिनल स्पेरिकल फंक्शन हो तो उसको मेटापनिस्टिक बोलते हैं, ठीक है।
सिंधु इज अ वैरायटी ऑफ, सिंधु किसका वैरायटी है, याद होगा रास, ठीक है। रत्ना इंटू अल्फांसो क्या होता है, सिंधु। क्लियर। चलो नेक्स्ट, एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो होता है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वो आपको कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सिंपल आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है वो ग्रुप 20 का है, ठीक है। द फर्स्ट सॉइल मैप कौन प्रिपेयर किए थे, फर्स्ट सॉइल मैप कौन प्रिपेयर किए थे, सोलास्काई, ठीक है। बहुत कोलास्की भी बोलते हैं, आप कोलास्की याद रखो। ये फर्स्ट सॉइल मैप इंडिया का प्रिपेयर किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LPU लैंड यूज प्लानिंग ऑफ इंडिया जो है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, वो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन को कितने में डिवाइड किए हैं, तो ये हमारा एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है इसके हिसाब से 20 है, ठीक है। फ्रूट क्रैकिंग एप्पल, फ्रूट क्रैकिंग एप्पल किसके द्वारा होता है, बोरोन डिफिशियंसी से होता है। बोटानिकल नेम ऑफ पियर, पियर का बोटानिकल नेम क्या है, पायरस, बताओ बताओ, पायरस पियर का बोटानिकल नेम, पायरस कॉमनिस। डायमेथोइड इसी का ट्रेड नेम पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रोगर को हम डायमेथोइड इसी में जानते हैं। डोमिनेंट इपिस्टाइसिस रेशियो, डोमिनेंट इपिस्टाइसिस रेशियो 12:3:1 होता है, ठीक है ना। ये रेशियो याद कर लेना, 3 4 5 6 शायद रेशियो हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। डोमिनेंट इपिस्टाइसिस रेशियो है 12:3:1। मोहेर किससे ऑब्टेन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग बहुत बार पढ़ा होगा। मोहेर किससे ऑब्टेन होता है, मोहेर जो है एंगोरा गोट से मिलता है हम लोग को, ठीक है, एंगोरा गोट। हो जाए तो फॉलोइंग इंडियन कार्प, इसमें से इंडियन कार्प का एग्जाम्पल आपको बताना है, लोबियो रोहिता, रोहू को बोलते हैं इंडियन कार्प है। तो इस तरह से हमारा टोटल आज का 100 क्वेश्चन जो हमारे BO एग्जाम में, BO कहो SDO कहो, कॉमन एग्जाम हुआ था ना, तो इसका जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट पेपर था उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, आपका स्कोर क्या है अभी तक के ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, वो आप पोल में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। हम लोग का पोल है जो है ना एग्री फ्रेंड्स क्लब, एग्री फ्रेंड्स क्लब का आपको ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे AFC के से जुड़ो और वहाँ पे जाके पोल में पार्टिसिपेट करो, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इतना मार्क्स तक आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक पोल से हम लोग पता नहीं करेंगे तो कुछ बोल नहीं सकते ना, किसका कितना आया कितना नहीं आया। कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा भी होंगे जिनका मार्क्स 400 के राउंड होगा, तो कुछ बिलो होंगे तो उसका 250 200 के राउंड होगा। तो हमको सबको देख के एक पोल क्रिएट किए हैं, आप जाओ वहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट करो और अच्छा अपना जो होता है ना ऑनेस्ट फीडबैक देना, तो इससे हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। उसका वीडियो हम जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।